हेलो, स्वागत है आप सभी का GK RWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? बताइए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यड़ संधि है। अभ्युदय शब्द में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय और इसमें ई प्लस उ बराबर यू बनेगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तत्धन्मय। तन्मय का सही संधि विच्छेद तत्धन्मय है और इसमें व्यंजन संधि है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? वात धन अनुकूल। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद वात धन अनुकूल होगा। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। सूर्योदय में गुण संधि है। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, इसका सही वर्तनीय क्या है? बताइए, इसमें युधिष्ठिर का सही वर्तनीय रूप क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन बी। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, इसका सही चयन कीजिए। बताइए, स्रोत का सही रूप क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्रोत का सही रूप ऑप्शन डी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द क्या है? बताइए, इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन डी सुरेश। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? चीर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चीर है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ई। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ई है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? बताइए, इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है? इय। इय नासिक व्यंजन है। नासिक या अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य व वर्ण कौन से हैं? अंग और अह। अंग और अह अयोग्य व वर्ण हैं और अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्य व कहते हैं। हिंदी शब्दकोश के छ किस वर्ण के बाद आता है? बताइए, छ किस वर्ण के बाद आता है? आधा क के बाद। आधा क के बाद छ वर्ण आता है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? आधा ज और इय के संयोग से। ज्ञ वर्ण आधा ज और इय के संयोग से बना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौग्रह में कौन सा समास है? बताइए, नौग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नौग्रह में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा नौ ग्रहों का समूह। विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बताइए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी।
आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है, बताइए आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव का। आजन्म अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गाय, पहाड़, आम ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, और जबकि जवान, बालक, मनुष्य ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? बताइए नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेता। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप नेता है। कारक के कितने भेद होते हैं? बताइए कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठी है, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। वृक्ष पर पक्षी बैठी है, इस वाक्य में पर अधिकरण कारक है। और अगर जिस भी वाक्य में या पर आए तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? आपादान कारक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से आपादान कारक है। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? बताइए इसमें स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? मकड़ी। मकड़ी सदा स्त्रीलिंग वाला वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु। मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बाला। बाल का स्त्रीलिंग बाला है। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दिन। दिन भिन्न शब्द है। उषा, प्रभात, सवेरा ये तीनों समानार्थी शब्द हैं और ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है? ढोंग। आडंबर का समानार्थी शब्द ढोंग है। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? माथा। कपाल का समानार्थी शब्द माथा है। छंद का समानार्थी शब्द क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।